बस कर वैदेही, क्या लगा रखा है? होश में आना। I'm sorry वैदेही। बेवकूफ लड़की, उफ, गवार लड़की, खाई ना डांट फिर से। कब अकल आएगी तुझे? कब? इस जन्म में तो आने से रही, ना शक्ल है ना सूरत है, और चली जाती है माधव के पास मुंह उठाकर। बेवकूफ लड़की। वैदेही, आप चुप रहे ठाकुर साहब, मैं यहाँ वैदेही से बहुत जरूरी बात कर रही हूँ। हाँ तो क्या कह रही थी मैं? बहुत ही बेवकूफ लड़की है तू, एकदम मंद बुद्धि, गांव की गंवार लड़की। वैदेही तुझे क्या हो गया है? तू क्यों इतनी बहकी बहकी बातें कर रही है? प्यार हो गया ठाकुर साहब, प्यार। दादी ने कहा था कि मुझे माधव से प्यार हो गया। हो, आपकी शक्ल कितनी मिलती है माधव से। आप कौन है और आप यहाँ हमारे कमरे में कैसे घुस आए? माधव, माधव, देख तेरा हमशक्ल घुसा है हमारे कमरे में। दरवाजे के बाहर कोई है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। किसी के कमरे में ताक झाक करना गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। ठाकुर साहब, कह दीजिए माधव से कि अब ये बसंती किसी से नहीं डरेगी, ना उससे ना किसी और से। वो भाभी जी की हालत मेरी वजह से हुई है। क्या किया तुमने? इन्होंने जो पी है वो हीट स्ट्रोक की दवाई नहीं बल्कि देसी दारू है। क्या तुमने वैदेही को शराब पिला दी, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रही है? वो गलती से बोतल एक्सचेंज हो गई थी, मैंने तो भाभी जी के लिए दवाई मंगवाई थी। ये फोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक यहीं खड़े रहे और वैदेही को देख। एक कदम भी उसकी तरफ बढ़ाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह, क्या खुशबू है, बिल्कुल गुलाब जैसी। हाँ माँ बोलिए, कैसी हैं आप? माधव बेटा, कहाँ है? कब से तुम्हारा फोन लगा रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। सब ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। सॉरी, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। उसके बाद जब चार्ज किया तो फोन साइलेंट पे था। जब से दिल्ली के लिए निकला हूँ ना, कोई ना कोई मुश्किल सामने आकर खड़ी हो जा रही है। कैसी मुसीबत? क्या हुआ? सब ठीक है ना? वो वैदेही भी तेरे पीछे पीछे निकली थी, कहाँ है वो? तुमसे मिली कि नहीं? हाँ माँ, वो पागल लड़की मेरा वॉलेट यहाँ तक लेके आ गई थी। वो तो अच्छा हुआ सही समय पर मैं उसे मिल गया, वरना पता नहीं क्या होता उसका। शुक्र है भगवान का, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। अपना ख्याल रखना और खास करके वैदेही का भी। पर तुम लोग हो कहाँ? माँ वो मिलन लॉज। मिलन लॉज? ये कहाँ है? माँ बस घर से 50 किलोमीटर की दूरी पे, जयपुर दिल्ली हाईवे पे ही है। दिल्ली में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बस यहाँ से निकलेंगे। और वैदेही भी मेरे साथ चल रही है दिल्ली। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुझे और वैदेही को कुछ ना हो, तुम सही सलामत रहो, ठीक है? और अपना ध्यान भी रखना। जी माँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बाय।
पता और फोटो दोनों चले गए। हेलो। हाँ नीलांबरी जी, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। समय के पाबंद लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इस बार बहुत जरूरी काम है और एक भी गलती हुई तो याद है ना क्या होगा? गलती तो हम गलती से भी नहीं करते, लेकिन काम जरूरी है तो कीमत भी जरूर पता होगी आपको। एक पैसा कम नहीं लूंगा। तो आपको ये भी पता होगा कि नीलांबरी देवी अपना वादा कभी नहीं भूलती। जो आपको वादा किया है उतना आपको पैसा मिल जाएगा। तो बताइए क्या काम करना है। तस्वीर और पता दोनों मैंने आपको भेज दिया है। इस लड़की को हमारी हवेली से कोसों दूर लेकर जाओ, अपहरण करके। दोबारा वापस लौट के नहीं आनी चाहिए। और अगर तुमने काम अच्छा किया तो तुम्हारी कीमत से दुगनी कीमत मिलेगी तुम्हें। काम हो जाएगा। मैं वैदेही को कुछ नहीं होने दे सकती। मुझे उसके पास जाना ही होगा। हाँ। चित्रा, चित्रा एक बात ध्यान से सुन ले। अगर तू वैदेही की मदद करने इस हवेली के बाहर गई तो दोबारा इस हवेली में कभी नहीं आ पाएगी। तेरे जाते ही पूरी हवेली के आसपास मैं सुरक्षा धागा बांध दूंगी, जिससे ना तू इस हवेली में आ पाएगी, ना ही माधव की जिंदगी में, और ना ही तू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगी। इसलिए सोच ले, इस हवेली से कदम बाहर रखने से पहले एक बार सोच ले। अगर तुझे माधव की जिंदगी से दूर जाना मंजूर है तो ही इस हवेली से बाहर जाना, वरना चुपचाप अंदर चली जा। वैदेही, ठाकुर साहब, कैसी लग रही हूं मैं? बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन चेहरे पे एक दाग है। दाग? कहाँ? ठीक है? नहीं, अब भी है। ओफो ठाकुर साहब, आप ही साफ कर दीजिए ना। माधव किसी भी वक्त आता होगा। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। अब कैसी लग रही हूं मैं? अब मैं लग रही हूं क्या माधव के लायक? आपको लगता है ठाकुर साहब कि मैं माधव के लायक बन सकती हूँ? बोलिए ना ठाकुर साहब। मैं ही माधव हूँ और ठाकुर भी। देखिए, मैं मानती हूँ कि मैं बुद्धू दिखती हूँ, लेकिन मैं हूं नहीं। मुझे पता है आप माधव नहीं हैं। आप एक भले आदमी दिखते हैं, इसलिए मैं आपसे एक बात बताती हूँ, मगर आप किसी को बताना मत। बात शुरू हुई थी यहाँ से, जब मैं इतनी सी थी। तब से मैं माधव को प्यार करती हूँ। और अगर आपको लगता है कि माधव का नाम लेकर आप मेरे दिल में जगह बना सकते हैं,
तो भूल जाओ। आप भले आदमी हैं, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि माधव की जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। समझे? लेकिन क्यों? तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है, माधव ही क्यों? ओफो, कर दी ना माधव वाली बात। कोई भी लड़का मिल सकता है। माधव से अच्छा लड़का कौन हो सकता है? माधव तो इस पूरी दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है। और आपको पता है, मैं जानती हूँ कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन वो ये बात कभी नहीं बोलेगा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो ऐसा ही है, एक नंबर का खड़ूस। क्या क्या कहा तुमने? खड़ूस? हाँ हाँ, खड़ूस। अब खड़ूस को खड़ूस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक्चुअली सही कहा तुमने, खड़ूस है माधव, एक नंबर का खड़ूस। ठाकुर साहब, आप ना अपनी हद में रहिए। मेरे माधव को ना सिर्फ मैं ही कुछ कह सकती हूँ, और कोई नहीं। आप होते कौन है उसे कुछ कहने वाले? वैदे, अब से तू बहुत बोल चुकी है, अब बस कर और थोड़ा आराम कर ले। ये नारियल पानी पी, तुझे अच्छा लगेगा। वैसे एक बात कहूँ, अभी जैसा मुझे लग रहा है ना, इससे अच्छा पहले कभी नहीं लगा। और अगर मैं ये नारियल पानी पी लूंगी ना अभी, फिर ये जो अच्छा अच्छा लग रहा है वो खराब खराब लगने लगेगा। मैं ये नारियल पानी नहीं पीऊंगी। ये पीने से बिल्कुल भी खराब नहीं लगेगा, उल्टा जितना अच्छा अभी लग रहा है ना, ये पीने के बाद और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। सच? ठीक है, फिर पिला। वैदे, वैदे, तो सो गई। उलझता ही गया ये इश्क, ये इश्क, ये इश्क मुझे क्यों समझ ना आया। हेलो काका, इधर आओ। अरे मिलन लॉज का रास्ता बता दोगे हमें? मिलन लॉज? हाँ। ये तो मुझे नहीं पता। चल भाग। चलो। अब क्या करोगी तुम चित्रा? सोच लो। क्या करूं? अगर मैं वैदेही के पास गई उसकी मदद करने के लिए, तो मैं इस घर में कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। और फिर ये नीलांबरी अपने छल से माधव की जिंदगी बर्बाद कर देगी। और अगर मैं वैदेही के पास नहीं गई तो ये नीलांबरी वैदेही को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी। क्या करूं मैं?
माधव, अरे वैदेही, तू ठीक तो है? नहीं, सर बहुत भारी हो रहा है। लेकिन तू वहां क्यों सो रहा था? तुझे मैंने कहा था ना यहाँ सोने के लिए। इट्स ओके वैदेही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ हुआ था, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या हुआ था माधव? कुछ ऐसा वैसा तो। हे भगवान, हमें तो दिल्ली जाना था ना। हम अब तक यहाँ क्या कर रहे हैं? वैदेही रिलैक्स, तू ज्यादा टेंशन लेगी तेरा सिरदर्द और बढ़ जाएगा। मत सोच इतना, जैसे ही तू बेहतर फील करेगी ना, हम यहाँ से निकल लेंगे। कैसे बेहतर महसूस करूं? मुझे तो पहले ही इतना बुरा लग रहा है। मेरी वजह से हम दिल्ली नहीं जा पाए, मैं यहाँ सो गई। सब मेरी वजह से हुआ है। चल हम ना अभी चलते हैं। चल चल। माधव, ये नारियल पानी क्यों है यहाँ? ना तू पीता है ना मैं पीती हूँ। फिर माधव, सच सच बता, क्या हुआ था? मैंने क्या किया? कुछ कहा क्या मैंने? हमेशा की तरह कुछ गलत कहा होगा। सॉरी माधव। अरे वैदेही, ऐसा तूने कुछ भी नहीं किया है, तूने कोई गलती नहीं की है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोच। हाँ, एक बात है जो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ। क्या? मैंने तुझसे आज तक बहुत रूडली बात की है। आई एम रियली सॉरी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। अबे कौन हो तुम? तू लड़की को लेकर जा, मैं इसे संभालता हूँ। अरे भाई यहाँ से। माधव, कौन थे ये लोग? मैं तो इन्हें नहीं जानती, फिर ये मुझे क्यों ले जाने के लिए आए थे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जानना है कि वो लोग आए क्यों थे और क्या करने आए थे। मैं उनके पीछे जा रहा हूँ, तू कमरे में ही रुकना, दरवाजा अंदर से बंद रखना।